हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है मेरे दोस्त उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अकाउंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। स्टूडेंट लोग बहुत डरे हुए हैं, सर क्या करेंगे, सर अकाउंट्स में क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर मेरा सजेशंस और वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको एंड तक देखेंगे तो गारंटीड है आप लोग का 30+ आने वाला है ईजिली। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जितना भी अकाउंट्स का फुल सिलेबस का रिकॉर्डेड क्लास का वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लिंक दे दूंगा, सजेशंस का लिंक दे दूंगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक भी दे दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है सर, वक्त उतना है नहीं, इतना कवर्ड नहीं हो सकेगा सर। शॉर्ट में कुछ बताइए जिसको हम लोग टच एंड पास पढ़े और 30, 34, 35 आ जाए। तो इसका भी इंतजाम ये वीडियो में आप लोगों के लिए किया गया है। आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। अगर कोई इसको ही कर लेता है तो वो पास है। और नंबर 2, इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर एग्जाम्स जो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था उसका सल्यूशन, आंसर तो दिया हुआ है बट वो आंसर कैसे आया है वो भी मैं सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और गारंटीड है जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और समझ जाएगा उसका 35+ आने वाला है एग्जाम में आउट ऑफ 40। और अगर आपको कोई चैप्टर पे डाउट है, डिटेल में जाना है आपको उस चैप्टर का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज लिंक दिया हुआ है हर चैप्टर्स का रिकॉर्डेड क्लास का, ठीक है ना। और इसका भी ये देख रहे हैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएल अप्रोप्रिएशन, इसका भी लिंक दिया हुआ, सम्स एमसीक्यू नोट्स, एमसीक्यूज में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा कर पाए और आप लोग बेटर परफॉर्म करें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, आई एम हियर, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8334835908। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8334835908, ठीक है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है सर? पहला चैप्टर हम लोगों का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। तो देखिए, कोई भी पूरा वेस्ट बंगाल में कोई भी टीचर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं दिया है। क्यों? उन लोग बोलेगा कि सर ये तो पहले ही एग्जाम है, आप लोग तो फर्स्ट बैच हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बट हम पिछला जो एग्जाम्स हुआ है प्रीवियस कुछ ईयर का, वहां से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं। कैसे आप लोगों को समझाते हैं। देखो, पहले जो एग्जाम होता था उसमें सम्स और थ्योरी दोनों आता था। सम्स भी आता था, फिर आपका सम्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी पूछा जाता था। तो हम क्या किए हैं, बाइफरकेट कर दिए हैं, एमसीक्यूज वाला पोर्शन को अलग कर दिए हैं सम्स वाले पोर्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग सब देख सकते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2025 में जो क्वेश्चन आया है, नंबर 1, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट तब ओपन होता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में फॉलो हो रहा है। याद रखना है, कैपिटल अकाउंट दो मेथड में बनता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक ही अकाउंट मेंटेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड में दो बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
ठीक है, तो हम एमसीक्यू का बैकग्राउंड भी आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपका क्या है पता है, जितना भी चैप्टर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये ना बहुत रिपीट होता है, मतलब अगर आप पहला 5-6 ईयर का भी सही से सॉल्व कर लिए तो आप देखिएगा वही सब रिपीट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन अ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये क्या है, इट इज एन एक्सपेंस। पार्टनर्स लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 सब 2025 में आया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी नन ऑफ दीज। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ा है वो लोग पढ़ा होगा सर पार्टनर्स लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी पार्टनर्स लोन के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन आप जरा सा पढ़ने में मिस्टेक करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जगह यहाँ पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो, लेकिन यहाँ 6% दे दिया। आपको जरा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ, आप 6% टिक करके आ जाएंगे और बोलेगा वाह देखिए हम ही तो सियाना है, फट से सही आंसर टिक करके आ गई, और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 4,20,000 एंड पार्टनर एक्स is entitled to get commission of 5% on net profit after charging his commission। अब देखो ये अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं होता, बिफोर चार्जिंग कमीशन होता, तो 4,20,000 रुपया प्रॉफिट है, उसके ऊपर 5% कमीशन मिलेगा। तो सिंपल सा 4,20,000 के ऊपर आप 5% मार दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाता आपका कमीशन, जैसे कि 21,000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में 21,000 दिया हुआ भी है लेकिन ये गलत है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऐसे नहीं निकलता है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो या सेल्स हो, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है फॉर्मूला, अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग कमीशन में। तो अब इसको निकालिए, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 आ रहा है 20,000। तो ये हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है आफ्टर चार्जिंग का। ये था 2025 में आया हुआ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में का, ठीक है। 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 2024, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। देखो करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस याद रखना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, ये एक तरह का एक्सपेंस है फर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एंटर्ड इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जनरली रिकॉर्ड नहीं होते। इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड, अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड में मेंटेन कर रहे, फिक्स्ड मेथड मतलब एक होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा करेंट अकाउंट, 2 अकाउंट मेंटेन हो रहा है। इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा। देखिए जब हम लोग 2 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो जितना भी है प्रॉफिट हो, सैलरी हो, ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सब करेंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड होगा, और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो रिकॉर्ड होगा, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है वो रिकॉर्ड होगा, बाकी सब इसमें चला जाएगा। बट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में मेंटेन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, तो सब कुछ इसी में होगा। ये सब सिंपल है, जो चैप्टर पढ़ा है उसको समझ में आएगा।
अब आते हैं 2023 में ये चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं पे करेगा, नन ऑफ दीज, याद रखना है। पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, बराबर। द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल, देखो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? करेंट अकाउंट, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में आइदर डेबिट और क्रेडिट। फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सम्स का। अ पार्टनर विड्रू 300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5% पर एनम, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला है, जब एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल में, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब 300 पर मंथ है, 300 पर मंथ है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा? 300 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स 5/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। अब एवरेज टाइम पीरियड अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरेज टाइम पीरियड वुड बी 6.5, तो देखिए कितना हो जाता है? आंसर इज कमिंग 97.5, तो ये है मेरा आंसर 97.5, ठीक है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक पूरा क्लास है, 1-2 क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर डील किया गया। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932। 1932 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है तो पार्टनर्स लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, हाँ सर। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, हाँ सर। अब बहुत कोई बोलेगा सर कमीशन मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है, सर कमीशन भी मिलेगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी है तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर, ये सब मिलेगा भले पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। सैलरी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चलो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, कौन पार्टनर नहीं बन सकता? एन इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट मतलब जो पागल है, तो एक पागल को पार्टनर नहीं बना सकते आप, ठीक है ना। बैंकरप्ट को नहीं बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट 2019, अब देखिए सर 2022 से हम लोग डायरेक्ट 2019 में आ गए। 2021 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, 2020 में भी कोविड की वजह से एग्जाम नहीं होता, इसीलिए ये 2 ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2019 में मिस्टर सेन एक पार्टनर है हु इज विड्रॉइंग 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ ड्रॉइंग इज 6%। अब देखो 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जब एट द एंड में विड्रॉ होता है तो एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा 4.5। अब देखो टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा? 5000 पर क्वार्टर है तो साल में 4 बार, रेट ऑफ ड्रॉइंग 6/100, एवरेज पीरियड बाय 12। इसका एक फॉर्मूला है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। टोटल ड्रॉइंग्स अगर मंथली कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट है पर मंथ का इंटू 12, क्वार्टरली कर रहे हैं तो पर क्वार्टर इंटू 4, क्योंकि साल में 4 बार क्वार्टर आता है। हाफ ईयरली कर रहे हैं तो पर हाफ ईयरली इंटू 2, क्योंकि साल में 2 बार हाफ ईयरली आता है। रेट बाय 100, रेट दिया हुआ रहेगा, एवरेज पीरियड बाय 12। ये एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका है जो हम ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं पीएल अप्रोप्रिएशन का। अभी तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, उतना डिटेल में नहीं जा सकते। आप लोग चाहे तो पीएल अप्रोप्रिएशन का वो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 5000 इंटू 4 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5, आंसर आ रहा है 450, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है ना। पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% मिलेगा।
नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हम लोग ऑलरेडी किए हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्योंकि तुम 3-4 साल का सॉल्व कर लिए ना, उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही से कर लेते हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आएगा। 100% आप 30+ में जा सकते हैं, 25-30+ में आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज आइदर डेबिट और क्रेडिट। देख रहे हो, सेम टाइप का। अब पार्टनर विड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया 5.5। तो देखो टोटल ड्रॉइंग्स पर मंथ इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एवरेज पीरियड बाई 12 इंटू 165 आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन। In the absence of partnership agreement, partners are entitled to get equal share of profit, interest on loan, commission, all of these। तो देखो 2019 का हर क्वेश्चन रिपीटेड था। चलो अब 2018 में आते हैं। इन द सेम देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? ऑप्शनल है ना। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? मे बी डेबिट और क्रेडिट। जो पार्टनरशिप फर्म अर्न किया नेट प्रॉफिट 2,10,000, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सेम फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इसको सॉल्व करिए तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, 10,000 रुपये आ रहा है आंसर, 10,000 आ रहा है आंसर। ठीक है ना, इसको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट 2017, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या मिलेगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। अब 2016 में आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये एक्सपेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 3 पार्टनर विल बी इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। देखिए हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। स्पीड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास वक्त ज़्यादा नहीं है, कल एग्जाम है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को स्पीड में ही करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को, अगर आप लोग को थोड़ा डाउट हो रहा है तो थोड़ा स्लो बैक करके भी 1-2 बार देख सकते हैं। ठीक है ना। और डिटेल्ड में जाने के लिए, अगर आपको डिटेल्ड में जाना है, जो कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा सजेशन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज अब उतना वक्त बचा नहीं। आप पूरा साल नहीं पढ़े, आप अभी सोचिए अगर हम एक दिन में पूरा सिलेबस का डिटेल वीडियो देखेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सजेशंस के ऊपर रिलाई करिए। ठीक है। हाँ, जिसका अच्छे से किया हुआ है वो लोग चाहे तो वापस से डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दिए। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आइदर डेबिट और क्रेडिट। देख लो रिपीट हो रहा है। इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। सर ये सब बता दिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होगा? जब कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में मेंटेन हो रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए? 2। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सर 1932 में। खत्म। एंड में आंसर की दिया हो तो खैर आंसर की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का पूरा 10 इयर्स क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, गुडविल। गुडविल में सम्स बेस्ड क्वेश्चंस उतना आया नहीं है। ठीक है, प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स में जो आया उसको हम लोग देख लेते हैं। गुडविल का भी डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता या जिसको एकदम ही कुछ नहीं पता उसके लिए थोड़ा बहुत सम्स वाला पोर्शन में डिफिकल्टी आएगा। एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, देखो गुडविल क्या बोला है, गुडविल का फॉर्मूला बोला है गुडविल इज इक्वल टू 2 years इंटू सुपर प्रॉफिट। अब यहां पे बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट इज 18,000। तो गुडविल 18,000 है, 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकालो, 18,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 18,000 डिवाइडेड बाई 2 9,000, ये आया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 9,000, एवरेज प्रॉफिट है 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमको नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट को यहां लिए, सुपर प्रॉफिट को यहां लेके आ गए। तो एवरेज माइनस सुपर इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, आंसर आ रहा है 6,000, फॉर्मूला बेस्ड है। तो 6,000 ऑप्शन में दिया हुआ ये हो गया, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन आया था 2024 में भी, एक क्वेश्चन आया था। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट है 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 4,40,000 इंटू 12%, तो 4,40,000 का 12% निकालो, 52,800। ये है नॉर्मल प्रॉफिट, ये है एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, 7,200 जो है सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया ना, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। गुडविल का फॉर्मूला अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो 7,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, आंसर आ रहा है 60,000। ये हो गया, ठीक है, सम्स बेस्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलो नेक्स्ट 2023 में आएंगे, एक एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से ज़्यादा नहीं आ रहे। वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका कंपनी का गुडविल का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। 2022 व्हाट इज कॉल्ड द एक्सेस, एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग ऊपर किए, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। 2018 में फिर सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेस, एक्चुअल ओवर नॉर्मल प्रॉफिट के एक्सेस को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। चलो 2017 में अब आते हैं सम्स है। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 22 लाख, गुडविल निकालो। देखो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ना, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो सेम इसी तरीके से निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 2,64,000 आ रहा है मेरा एवरेज प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, तो गुडविल क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 3 लाख माइनस 2,64,000, 36,000। तो गुड सॉरी सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो गया 36,000। फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 आएगा 3 लाख रुपये। तो 3 लाख होगी आंसर। 2016 एवरेज प्रॉफिट है 15,000। गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट इज 18,000। देखो गुडविल 2 into सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल है 18,000। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, 2 into सुपर प्रॉफिट, यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट हो गया 18,000 डिवाइडेड बाई 2, 9,000। सुपर प्रॉफिट 9,000 है, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट है 9,000, एवरेज प्रॉफिट है 15,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 6,000। ये ऊपर 6,000, ऊपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 2015 में। ये सब मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में बोर्ड्स में आया था ये सब क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम जो हुआ है ना 10 साल में, देखो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, सिलेबस तो सेम ही है। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 year का प्रॉफिट क्या है? 20,000, 5,000 लॉस है तो माइनस हो गया, और फिर 15,000 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 15, 30, 10 डिवाइड इंटू 2, 20,000 आ जाएगा आंसर। ये सिंपल गुडविल का वैल्यू निकालना है जो कि वैल्यूड है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, और लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हम लोग गुडविल भी कर लिए हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं सर शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल का 2 पोर्शन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में थ्योरी पोर्शन है जो इस साल हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 2 इस साल मतलब इस सेमेस्टर कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो सम्स वाला पोर्शन है वो सेमेस्टर 4 में करेंगे। पहले ये दोनों चैप्टर एक साथ आता था, तो ये चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बाबू। और देखो अगर तुम लोग हम लोग का ऑनलाइन कोर्स परचेज किए होते तो ये सब चीज़ जो आप अभी कर रहे हो ये हम क्लास में देखो लिखवाए, ये हैंड रिटन है, बच्चा लोग को लिखवाए। कब? जून में, 24 जून 2025। देख रहे हो ये सब जो है बहुत पहले लिखवा दिए। तो आप लोग सेमेस्टर 4 में हम लोग देखो 23 जून 2025, मतलब सोच रहे हो जून में हम लोग ये सब कंप्लीट करके बैठे हैं जो आप अभी आप लोगों को करवा रहे हैं। और ये सब का क्वेश्चन हम लिखवाए हैं बच्चा लोगों को, ताकि लिखे मेरा सामने हम सॉल्व करें, उन लोग समझे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी होना चाहिए 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल? वर्किंग कैपिटल शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए? 90%। इशूड कैपिटल का 90% शुड बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है, कोई डाउट मेरा नंबर में हमको व्हाट्सएप करिएगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो और डिटेल में। प्रॉफिट ऑन री इशूड ऑफ फॉरफीचर शेयर, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। कंपनीज एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना चार्ज होता है? 10% पर एनम। एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। पूरा थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, डेफिशिट रिजल्टिंग मतलब आप जो री इशू शेयर को कर रहे हैं कम में, डिस्काउंट में, वो डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, लेट में जाएंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर इन मार्केट, हम जो शेयर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ये क्या है? ये मेरा कैपिटल लॉस है एक तरह का। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकता है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉल्स विल, मिनिमम कितना टाइम गैप होना चाहिए? 60 दिन का, 2 महीना। ठीक है। 2023, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है कंपनी के लिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
What should be the maximum number of member in a private company? Private company में maximum number of members should be 200. 2023 का ही कंटिन्यू है. When the shares are allotted, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर अलॉटमेंट के वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू से अगर ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है तो वो एक तरह का प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. सब्जेक्ट टू कंपनीज आर्टिकल्स परमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 12%. कॉल्स इन एरियर के ऊपर मिलता है 10%. याद रखना है, ठीक है. कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10%, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12%. डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड कैपिटल. इससे ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्काउंट. 2022 ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, देखो बार बार रिपीट हो रहा है. कितना परसेंट? 12%. ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक को इशू करने के लिए रेडी है उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल. शेयर कैपिटल का आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि बोले तो क्योंकि बहुत छोटा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, 2 क्लास में शायद हम एक्सप्लेन कर दिए. तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट के ऊपर. एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में. शेयर एप्लीकेशन क्या है? शेयर एप्लीकेशन जो है ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है. लेटेस्ट इंडियन कंपनीज एक्ट कब ऑल्टर हुआ था? 2013 में. कंपनीज एक्ट 2013. इनिशियली था 1956. सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है. अब 2019 में आते हैं. पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक, इशूड कैपिटल. सब रिपीटेड क्वेश्चन है. एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में. एक्सेस क्रेडिट बैलेंस कंपनीज एक्ट के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों मिलाकर ही ट्रेड पेबल्स होते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. 2018. फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सभी फीचर है. बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस को हम लोग कहाँ शो करते हैं सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है सर. कंपनीज एक्ट 2013. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है? 10%. पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बट पैसा मिला नहीं है, उसी को तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर नहीं, कॉल्स. 2017. सोर्स ऑफ कैपिटल, कहाँ से पैसा आएगा? इक्विटी शेयर्स के थ्रू आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू आ सकता है. प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब अपना प्रॉफिट जो कमाए उसी को इन्वेस्ट कर दो. ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. फॉरफिटेड शेयर्स जिसको ओरिजिनली इशू किए थे प्रीमियम में, उसको री इशू कर सकते हैं पार में भी, प्रीमियम में भी, डिस्काउंट में भी. री इशू डिस्काउंट में हो सकता है लेकिन ओरिजिनली वो डिस्काउंट में इशू नहीं होगा, याद रखना. डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन. कैन नॉट बी मोर देन दी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर वो प्रीमियम जो री इशू में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं. बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल. ओए जल्दी आओ यहाँ पे.
मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आए तो बच्चा का, तो डरोगे मत कि सर का बैकग्राउंड से बच्चा का वॉइस कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली ये वीडियो हम रिकॉर्ड करें वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग। आप लोग को पता है थोड़ा लेट में मिलेगा, बट अभी बहुत सुबह है। और हम जब लैपटॉप खोलते हैं तो मेरा बेटा लैपटॉप देखकर, ही इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड, बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाता है। और अभी वो उठ चुका है और वो देखकर मेरा लैपटॉप को बहुत हंस रहा है। तो हो सकता है वो थोड़ा चिल्ला चिल्ली करे, तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। 2026 सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन इन, हम लोग कहाँ पे शो करते हैं इसको? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल ऑफ दीज। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर इशूड एट अ प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। ठीक है सर। 2015 शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये फीचर नहीं है। तो ठीक है सर, होपफुली आप लोगों को इसका भी पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? अच्छा एक मिनट, एक्चुअली व्हाट्सएप में ना बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था, तो हम उसको डिसकनेक्ट कर दिए थे नेट को। अभी हम वापस इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग अब तक 3 चैप्टर जो है कवर कर लिए, रिमेनिंग बाकी है। उसको भी हम लोग ये वीडियो में जितना भी पूरा फुल सिलेबस का हम सोच लिए है, आप लोग का जो फुल सिलेबस है बाबू, पूरा सिलेबस का हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके देना है। अभी 3 हुआ है ना, अभी डिवेंचर का भी करेंगे हम लोग, देखिए। और फिर हम लोग रेशियो का भी करेंगे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी करेंगे। शेयर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिवेंचर्स में, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, इसको भी डाउनलोड करके रखते हैं। ठीक है ना, सब तो आज ही तो करना है, टेंशन का थोड़ी है। एकदम एक्साइटेड है वो, आँख खोला देखा लैपटॉप है। फिर हम लोग आएंगे रेशियो एनालिसिस में सर, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं। हाँ सर, सब करके रखा है, कोई टेंशन आप लोग को लेने का एकदम ज़रूरत नहीं है। डिबेंचर्स पकड़ी उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, चलिए डिबेंचर्स में आते हैं सर। ये भी ईयर क्वेश्चन है। हाँ सर, ये भी ईयर क्वेश्चन है। देखो सजेशंस तो आपको हम दे देंगे, लेकिन ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट सजेशन है अकाउंट्स के लिए। और सजेशंस भी आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, उसका भी वीडियो आप लोग को देंगे। लेकिन पहले आप लोगों को ईयर क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए संजीवनी बूटी है। समझ में आ रहा है? इसमें आप लोग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर्स 2025 में आया डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्या है? इट इज एन इनकम। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एन इनकम। हम लोग के कंपनी के लिए क्या, एक फॉर्म ऑफ इनकम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये क्या है? नन ऑफ दीज आएगा इसमें से।
इट इज अ लॉस। 2000 देखो एक एक साल में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्या होता था ना, पहले डिबेंचर से 5 मार्क्स का आता था, 4 मार्क्स का एक सम्स रहता था, एक एमसीक्यू रहता था। अब देखो हम कितना मेहनत किए, अब 10 साल का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किए, स्टडी करने के बाद सम्स को अलग करके एमसीक्यूज को लिखवाइए। उसी तरह शेयर कैपिटल को तो और टफ, शेयर कैपिटल को पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरी एंड सम्स। अब थ्योरी में से ईयर क्वेश्चन अलग कर दिए और सम्स को छोड़ दिए, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग को करवाएंगे। सोच रहे हो कितना मेहनत हुआ है। 2023 में देखो बोला है, इफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड फॉर एन इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी रिटन ऑफ। रिटन, इतना सारा स्पेलिंग मिस्टेक इन लोग करता है। विल बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। डिबेंचर होल्डर्स क्या है, इंपॉर्टेंट, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज एन इनकम। ठीक है ना, एक मिनट ना, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा हमको टाइम दीजिएगा, सेटअप में थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हुआ है। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट भी हो ना, तो वो लोग भी हमसे पूछेगा कि सर ये डाउट है, थोड़ा क्लियर करिए, हम क्लियर करेंगे बाबू। ठीक है, ये नहीं है कि हम क्लियर नहीं करेंगे, हम पूरा क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर देख रहे, दिया हुआ आप लोगों को क्यों है, डाउट पूछने के लिए दिया हुआ। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, एग्जाम के टाइम है ना बाबू, तो स्कूल में भी एग्जाम चल रहा है, तो वहाँ पे फिर बच्चा लोग का कॉल आता है, मैसेजेस आता है, तो सब तरफ को मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो रिप्लाई करने में, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हाँ चलिए, सेटअप होगी तो ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर लोन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है। द अकाउंट विच इज टू बी क्लोज, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हम जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सर, तो कौन सा अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, समझ में आ रहा है बात। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन में बोला है द अकाउंट विच इज टू बी क्लोज्ड, ये थोड़ा सा स्किप कर दिया है जो स्टूडेंट लिखा है, द अकाउंट विच इज टू बी क्लोज्ड, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट जो है उसमें जाएगा, बोलिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्लोज करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस और इनकम है सबको क्लोज करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, तो पीएल अकाउंट जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए डिवेंचर्स का भी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आ रहा है और ये भी आ जाएगा, क्या नाम है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी इसमें आ रहा है। तो देखिए 2025 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन सा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कैश बुक है, नहीं सर कैश बुक नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस है। देखो टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब जो है टूल है।
ये भी जो चैप्टर है ना, बहुत शॉर्ट में एक ही वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन किया। ये यूट्यूब में हम पहले ही डाल चुके हैं, फिर भी डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, ये वीडियो इस चैप्टर का है, हाफ एन आवर का वीडियो है, देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो 2024, अंडर विच टूल ऑफ एनालिसिस 100% को बेस माना जाता है और बाकी सब को उसी के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है। ये होता है कॉमन साइज में। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% बेस मानते हैं और कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग बैलेंस शीट का टोटल को 100% बेस मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा टूल नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट टूल नहीं है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये सब तो टूल है ही। 2023 वेयर विल यू रिकॉर्ड द पब्लिक डिपॉजिट्स इन द बैलेंस शीट? पब्लिक डिपॉजिट्स को अनसेक्योर्ड लोन में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन आफ्टर कंपैरिजन ऑफ डेटा। आप डेटा को कंपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद ही तो आप एनालाइज करिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल? कौन सा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? ट्रेंड एनालिसिस। 2018, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस? ऑल ऑफ दिस। रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सभी जरूरत है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का सिलेबस का, देखिए हम कोशिश किए आप लोग को जल्द से जल्द कम वक्त में एक्सप्लेन कर दे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा सिलेबस का हम विद इन लेस देन एन आवर में कर रहे हैं कोशिश इसको करने का, ठीक है ना। चलिए बात है रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो जो है ये ऑब्वियस सा बात है सर, रेशियो वाला जो चैप्टर है सम्स बेस्ड है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है भाई। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बहुत हायर चांसेस है कि आप रेशियो का सम्स तो नहीं कर पाइएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड सम्स है ये सब, ठीक है ना। तो आपके लिए बेटर क्या होगा, देखिए जितना भी ज्यादातर क्वेश्चन जो सब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाइएगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट इसमें हम आपका कुछ मदद फिर नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स इज 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। 25% मतलब क्या? सेल्स का 25% मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000। व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 4 लाख माइनस 1 लाख आ गया 3 लाख, और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो क्लोजिंग तो दिया हुआ है, ओपनिंग कैसे निकलेगा? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट, परचेजेस दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है यही है एवरेज स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मान लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर इज 6 टाइम्स। अब आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है तो ये सम्स बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बन पाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर 2, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, टोटल लाइबिलिटी 3,90,000 है, करंट लाइबिलिटी 3 लाख है, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी क्या निकल जाएगा, टोटल से माइनस कर देंगे नॉन करंट को 90,000, तो करंट लाइबिलिटी है 90,000, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। तो करंट रेशियो क्या होगा, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। अब वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे 1,80,000, करंट एसेट नहीं पता, करंट लाइबिलिटी है 90,000, इसको यहां कर देंगे तो करंट एसेट्स हो जाएगा 1,80,000 प्लस 90,000, 2,70,000, 2,70,000 हो गया करंट एसेट। करंट एसेट 2,70,000 है, करंट लाइबिलिटी 90,000 है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA बाई CL, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो आंसर है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्टॉक 75,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 12, प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, देखो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अभी हम बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉग्स बाय एवरेज स्टॉक। अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 12 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, एवरेज स्टॉक इज 75,000। अब यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 75,000 इंटू 12, 75,000 इंटू 12 आ गया 9 लाख। 9 लाख जो आया है ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख है, प्रॉफिट ऑन सेल 20% है। तो अगर हम मान लिए सेल है 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा 80। अब ये 80 जो है ये 9 लाख के बराबर है, 80 जो है ये 9 लाख के बराबर है। तो प्रॉफिट जो 20 है वो बराबर हो जाएगा 2,25,000। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसको चैप्टर पता है वो कर पाएगा, नहीं पता है आप नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा एक दिक्कत है ये चैप्टर में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स आर, टोटल सेल्स है 6 लाख, कैश सेल्स है 40,000। तो सर क्रेडिट सेल कितना आ गया, क्रेडिट सेल आ गया 5,60,000। एवरेज डेटर 1,40,000। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल है 5,40,000, ट्रेड रिसीवेबल है 1,40,000, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, आंसर इज 4 टाइम्स। तो आपका आंसर है 4 टाइम्स। फॉर्मूला क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। टू 2024 में कैश सेल्स है 50,000, क्रेडिट सेल है 4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। कैश सेल्स है 50,000, क्रेडिट सेल है 4,50,000, तो टोटल सेल्स हो गया 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखो सेल्स है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,40,000, तो प्रॉफिट क्या होगा 60,000। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आंसर इज 12%। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये है फॉर्मूला। 2023 में आते हैं। करेंट रेशियो क्या मेजर करता है, लिक्विडिटी। याद रखना है करेंट रेशियो लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस को मेजर करता है, और आइडियल करेंट रेशियो क्या है 2:1। स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम्स,
तो इसका मतलब क्या, एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होगा, 365 डिवाइडेड बाई 5, 73 होल्डिंग पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। 365 अगर मंथ में निकाल रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 5, डे में निकाल रहे हैं तो 3 साल में 365 डेज होते हैं। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है सर, 9 लाख, डेटर है 90,000, बिल रिसीवेबल है 60,000, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या निकलेगा, ये दोनों को ऐड कर दिए, बिल रिसीवेबल है 6 लाख और 9,000, तो 6 लाख 90,000 हो गया, क्रेडिट सेल है 9 लाख। आई थिंक ये मिस्टेक है बाबू, ठीक है, 6 लाख नहीं होगा, ये 60,000 होगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक है, लड़की लिखने में मिस्टेक की, ये 60,000 होगा। तो 6 लाख प्लस 90,000, 1.5 लाख है मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट सेल है 9 लाख, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। Six times, answer is 6 times, simple. Next, GP ratio is 25% on cost, सेलिंग प्राइस है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रही है, सेल को मान लेते हैं 100, नहीं सेल को 100 नहीं मानते, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है ना, कॉस्ट को मान लिए 100, प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो गया 25% ऑन कॉस्ट। सेल्स क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 125, तो ये जो 6 लाख दिया हुआ है, ये 6 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को, तो कॉस्ट जो 100 है वो कितना होगा, 4,80,000। सब फॉर्मूला का खेल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नंबर 12, करेंट रेशियो है 5:3, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, तो करेंट लाइबिलिटी क्या होगा, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। करेंट रेशियो 5:3 है ना, करेंट रेशियो है 5:3, तो मतलब क्या, करेंट रेशियो 5:3 इज इक्वल टू CA बाई CL, CA बाई CL, उसका मतलब है 5CL इज इक्वल टू 3CA, यही तो इसका मतलब है ना, ऑब्वियसली। वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, CA माइनस CL 2,40,000 है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं CA का मतलब है 2,40,000 प्लस CL, यही तो मतलब है, तो CA बराबर है इसका, तो हम यहाँ पे 5CL/3 इज इक्वल टू CA। अब यहाँ जो CA का वैल्यू है इसको यहाँ से सब्सटीट्यूट मार दो, CA को यहाँ से सब्सटीट्यूट मार दो, तो 5CL/3 इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस CL, तो देखो 5CL इज इक्वल टू 3 इंटू 2,40,000, 7,20,000 इज प्लस 3CL, ये यहाँ गया 2CL इज इक्वल टू 7,20,000, तो CL इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2, 3,60,000, तो CL है 3,60,000। क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला, करंट लायबिलिटी 3,60,000। देख रहे हो, इतना सम्स करके बनाया है, सब सम्स आना चाहिए आपको, तभी आप बना पाइएगा। देख रहे हो। नेक्स्ट, आइडियल करंट रेशियो में पहले बता दिया 2:1 है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्रेडिट सेल 75% ऑफ कैश सेल्स है,
टोटल सेल्स अगर 3,50,000 है तो कैश सेल्स क्या हो रहेगा? अगर हम मान लिए क्रेडिट सेल जो है वो 100 है, सॉरी कैश सेल्स जो है वो 100 है, तो क्रेडिट सेल क्या होगा? 75% ऑफ कैश सेल्स मतलब 75, तो टोटल सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट प्लस कैश 175। यही टोटल सेल्स 3,50,000 से रिप्रेजेंट हो रहा है। टोटल सेल्स 3,50,000 जो है वो 175% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैश सेल जिसको आप 100% माने थे वो कितना होगा? तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, 2 लाख। आंसर इज 2 लाख रुपीज। देख रहे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ कैश सेल्स इज 2 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 25%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा? ध्यान से समझिए, ये कौन सा रेशियो यहां पे क्या अप्लाई होगा बोलिए तो? इस तरह का क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा आपके हिसाब से? ये हमको सबसे पहले ये बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है सर? कहाँ गए? हाँ, तो आप लोग को ये बताना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम बोले थे, याद है आपको कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप जब हम सम्स करवा रहे थे, जो मेरा पेड बैच के स्टूडेंट है उन लोगों को तो पता होगा कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जनरली आता नहीं है, कभी कदार क्वेश्चन में आया, तो ये कभी कदार में से एक है। ठीक है, ये कभी कदार में से एक क्वेश्चन है। तो सेल्स दिया है 2 लाख रुपए, 2 ही लाख है ना भाई। राइटिंग भी क्या गंदा गंदा है, बोलो 12 का लड़का लोग का तुम लोग का। सेल्स इज 2 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 25%, तो 25% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1.5 लाख। सिंपल, ठीक है। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 12% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट है 100, जीपी है 12%, तो सेल्स हो गया 112। ये 112 जो है रिप्रेजेंट हो रहा है 2,20,000 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 12 है वो कितना होगा? सिंपल, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12। नन ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक, आंसर आ रहा है 23571, 23571। कोई भी ऑप्शन में दिया होने, फिर से 2,20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12। ठीक है, नन ऑफ दिस दिया हुआ तो नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स 6,40,000 और 40,000 है, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 5,60,000। एवरेज डेटर है 1,40,000, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 4 टाइम्स जो है ये है मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, टोटल लाइबिलिटी है 3,90,000, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 3 लाख, तो करेंट लाइबिलिटी हो गया 90,000। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन। 2,70,000 करेंट एसेट्स है, तो CA/CL 3:1। ऊपर में ऑलरेडी इस तरह का सम्स हम लोग किए। ठीक है, अब देखिए वर्किंग कैपिटल है 60,000, करेंट लाइबिलिटी है 80,000, तो यहां से आपको मिल गया 1.5 लाख रुपया करेंट एसेट्स। निकालना क्या आपको? वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स 6 लाख है, करेंट एसेट्स 1.5 लाख है, नॉन करेंट एसेट्स 6 लाख माइनस 1.5 लाख, और ये 80 है ना, सॉरी 1,40,000 होगा। 80 प्लस 60 1,40,000, तो 6 माइनस 1,40,000 4,60,000 आंसर होगा इसका। एवरेज स्टॉक 75,000,
स्टॉक टर्नओवर, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग ऊपर में ऑलरेडी किए। आइडियल करेंट रेशियो 1:1, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए। करेंट रेशियो 3:1 है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी निकालिए, है ना। टोटल सेल्स दे दिया है, चलो फिर भी हम लोग कर लेते, जब इतना दूर आ गए हैं तो हम लोग स्किप कर करके क्यों आगे बढ़ेंगे, उसको भी करते। एवरेज स्टॉक है 75,000, स्टॉक टर्नओवर इज 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, तो प्रॉफिट कितना होगा देखो। एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 12 टाइम्स, एवरेज स्टॉक है 75,000, तो 75 इंटू 12 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 9 लाख रुपया हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख रुपया है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, मतलब अगर सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट 80 होगा। ये 80 जो है 9 लाख है, तो प्रॉफिट जो 20 है वो कितना होगा, तो 9 लाख 2,25,000 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 23, करेंट रेशियो 3:1 है, वर्किंग कैपिटल है 12,000, तो करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम। वर्किंग कैपिटल का मतलब CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल है 12,000, तो 12,000 प्लस CL इज इक्वल टू CA, तो CA क्या हो गया 12,000 प्लस वर्किंग कैपिटल। अब करेंट रेशियो है 3:1, करेंट रेशियो है 3/1, तो करेंट रेशियो का मतलब क्या होता है CA/CL, ठीक है ना। अब अगर हम CL को यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो 3CL इज इक्वल टू CA, 3CL इज इक्वल टू CA, और यहाँ पे बोले CA बराबर है 12,000 प्लस CL, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3CL बराबर है CA का, जो कि है 12,000 प्लस CL। तो अगर हम CL को सॉल्व करें, CL को यहाँ लेके आ जाए, तो 2CL इज इक्वल टू 12,000, CL इज इक्वल टू 6,000, तो CL निकल गया 6,000, वर्किंग कैपिटल है 12,000, तो करेंट एसेट भी क्या हो जाएगा CA माइनस CL 6,000, तो CA भी 6,000, CL भी 6,000। करंट लायबिलिटी 60,000 है, तो करंट लायबिलिटी तो निकालना यहीं तक 6,000, 6,000। नेक्स्ट, टोटल सेल्स 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 3,20,000, जरूरत नहीं। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय सेल, सेल्स है 4 लाख, नेट प्रॉफिट है 40,000, तो नेट प्रॉफिट रेशियो है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, 10%। 2015, इफ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है 8 टाइम्स है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा, मंथ में दिया हुआ है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 8, 1.5 है आंसर में, 1.5, इसको पूरा लिखा नहीं, 1.5 मंथ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ही तो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो कि है 6 टाइम्स। एवरेज स्टॉक है 40,000, 40,000 इंटू 6 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आ रहा है 2,40,000। वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL। आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1, तो ये हम लोगों का पूरा देखिए, हम शॉर्ट टाइम में जितना जल्दी हमसे हो सकता था, हम उतना जल्दी में आप लोगों का पूरा जो ईयर क्वेश्चन है
पूरा का पूरा चैप्टर का, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई बीबी कुंडू में, कोई एबीटीए में, कोई भी ऑनलाइन टीचर आपको ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा। सब बीबी कुंडू सॉल्व करवाएगा, सजेशन सॉल्व करवाएगा, लेकिन ईयर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोई सॉल्व नहीं करवाएगा, वो हम आप लोग को सॉल्व करवाए। जितना भी चैप्टर्स है सबका, पीएल अप्रोप्रिएशन बोलिए, गुडविल बोलिए, शेयर कैपिटल बोलिए, डिबेंचर्स बोलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलिए, रेशियो एनालिसिस बोलिए, सब करवाए हैं। तो यहां पे हम लोग ये वाला वीडियो को करते हैं कंप्लीट। एक और वीडियो आप लोग का आएगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम्स का है उसको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत, यही से अगर आप कोई इसी को सिर्फ कर लेता है ना 30+ उसका कॉमन लड़ जाएगा, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लेंगे, दोनों जो कर लेगा 40 आउट ऑफ 40। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं पॉज। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट हो ये नंबर पे जरूर आप लोग कॉल मैसेज करिए।